बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2:06 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके पास 1 तोला से लेकर 10 तोला तक गोल्ड है और फिज़िकल मार्केट में बहुत सारे लोग महंगा गोल्ड ख़रीद कर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग सस्ता ख़रीदने के चक्कर में हैं। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त मार्केट हमारा जो स्पॉट चल रहा है वो 32.55, 32.50, 32.54, 32.52 चल रहा है। 32.50 का स्पॉट होल्ड कर रही है मार्केट। अच्छा, टेक्निकल में अगर मार्केट 32.47 से नीचे जाती है, ये बोर्ड अपना जोन तोड़ती है, तो फिर मार्केट 32.20 तक दोबारा आ जाएगी। आज डेटाज भी हैं सीपीआई के, कोर सीपीआई के डेटाज भी हैं। अगर वो गोल्ड के हक़ में आते हैं तो मार्केट हमारी आज थोड़ा सा बुलिश साइड चली जाएगी। अगर गोल्ड के अगेंस्ट में आते हैं तो फिर मार्केट मज़ीद नीचे आ जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट आपकी अगर मज़ीद नीचे जाती है तो फिर कल आपका यूएस और चाइना का एक एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा, तो जिससे मार्केट आपकी मज़ीद डाउन जा सकती है। यूएस चाइना और यूएस यूके ट्रेड डील्स में मुआशी असरात पर गोल्ड मार्केट के नुकसान क्या होंगे। फ़िज़िकल मार्केट के अंदर मैंने आपको पहले रेट कंफर्म किए हैं लास्ट वीडियो के अंदर के ये रेट्स आपको मिलने वाले हैं। मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ रेट्स, आप उनको कंफर्मेशन कर लें अपनी, ठीक है, आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो गोल्ड की कीमत में अगर देखें तो मंडे को ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है, जब यूनाइटेड स्टेट ने चाइना और यूके के साथ अहम ट्रेड एग्रीमेंट्स अनाउंस किए और इन मुआहदों ने यूएस डॉलर को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया और इन्वेस्टर्स के लिए मुआशी सूरत-ए-हाल को बदला है। जून 2025 के गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 2.62 यानी $87.30 की गिरावट हुई है और ये 3241.80 पर ट्रॉय ऑन्स पर सेटल हुआ है। और ये गिरावट जो है वो अप्रैल 22 के पीक $3509 से 50% की करेक्शन को दिखा रही है। पूरी दुनिया के मुआशी माहिरीन गोल्ड के लिए स्पोर्ट लेवल 3176 और फेबनोसी रिट्रेसमेंट लेवल 3153 और 50 डे मूविंग एवरेज के दरमियान देख रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि गोल्ड की कीमत गिरने की बड़ी वजह यूएस चाइना के दरमियान जेनीवा में जो लास्ट सैटरडे को होने वाली सक्सेसफुल ट्रेड टॉक्स थी उनकी वजह से। यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी इन मुज़ाकरात को बहुत प्रोडक्टिव करार दिया है और बुध से दोनों मुल्कों के दरमियान रेसिप्रोकल टैरिफ्स में काफ़ी कमी की जा रही है। अमेरिका चाइनीज़ इंपोर्ट पर टैरिफ 145% से 30% तक लेके आ रहा है, जिसमें स्टील, एलुमिनियम और कार्स पर ज़्यादा रेट्स बरकरार रहेंगे, जबकि चाइना अमेरिकन चीज़ों पर ड्यूटीज़ 125% से 10% तक कम कर रहा है। और ये 90 दिन का टैरिफ ट्रूस है जो परमानेंटली इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर ये परमानेंटली होता है इम्प्लीमेंट तो डेफिनेटली इससे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगी। मैं आपको फिज़िकल मार्केट की भी सारी अपडेट देता हूँ, इस वीडियो में भी आपको रेट्स बताता हूँ और बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले ये फंडामेंटल सुन लें। इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इससे महंगाई में कमी और अमेरिकन मैन्युफैक्चर और फार्मर्स के लिए एक्सपोर्ट का फ़ायदा होगा। तो अमेरिका की इकोनॉमी अगर मजबूत होती है तो अमेरिकन डॉलर मजबूत होगा, डॉलर इंडेक्स बेहतर होगा और उससे डेफिनेटली आपका गोल्ड बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं हमेशा बात कर रहा हूँ 26 मार्च 2026 तक आपका गोल्ड $4000 प्लस होगा, ये चीज़ में कोई शक नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस बंदे ने भी गोल्ड ख़रीदा है वो बंदा इंतज़ार करे, जिस बंदे ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की है वो बंदा अपना जोन देख ले। वो मैं बता देता हूँ क्या करना है। ये मुआदा $5 बिलियन की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है यूएस फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए। तो अभी कुछ डिटेल्स तय नहीं हुई हैं, लेकिन 10% बेस टैरिफ और ऑटोमोबाइल्स के लिए ख़ास प्रोविजन शामिल हैं, तो डेफिनेटली इससे हो सकता है। और अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको भी इस डील से ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। प्रो एज के अकॉर्डिंग मुआहदे में 700 मिलियन एथनॉल और $250 मिलियन के दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट शामिल हैं। सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चरल ब्रूक रॉलेंस ने भी ये कहा है कि ये डील बीफ एक्सपोर्ट्स में ज़बरदस्त इजाफा करेगी। और पिछले साल यूके को 1970 मेट्रिक टन बीफ एक्सपोर्ट हुआ था, जिसकी वैल्यू $32 मिलियन थी। अब डॉलर की ताकत बढ़ने से मार्केट ने बहुत बड़ा रिएक्ट किया। डॉलर इंडेक्स में करीबन 1.37% इजाफा हुआ है, जो कि अब 111.63 पर है। और यही डॉलर इंडेक्स आपका $95 से नीचे था जब आपका गोल्ड 3509 के ऊपर था। तो डेफिनेटली डॉलर अगर 112-115 की रेंज में आता है तो गोल्ड की कीमत गिरने का आधा हिस्सा डॉलर की स्ट्रेंथ का नतीजा था, तो बाकी आधा गोल्ड फ्यूचर की सेलिंग एक्टिविटी से हुआ है। तो इन ट्रेड एग्रीमेंट्स का ब्रॉडर इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर है कि ट्रांजैक्शंस कॉस्ट कम होंगी और एक्सपोर्ट मार्केट असेस बढ़ेगा और लोग फ्यूचर एसेट्स में या स्टॉक मार्केट्स के अंदर पैसे लगाएंगे, जिससे वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन में गोल्ड नीचे रहेगा, जो जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन में थोड़ी सी बेहतरी लाएगा।
लेकिन गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए सूरत हाल थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। उसकी रीज़न ये है कि मुआशी बेहतरी ज़्यादातर कमोडिटी प्राइसेस को सपोर्ट करती हैं, लेकिन गोल्ड का रोल अक्सर इन्फ्लेशन हेज और सेफ हेवन एसेट्स का होता है, क्योंकि गोल्ड को ज़्यादातर लोग अपने पैसे को सेव करने के लिए रखते हैं। अब जब ट्रेड टेंशन्स कम हो रही हैं और हर तरफ बेयकीनी का खात्मा हो रहा है, तो लोग गोल्ड में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस वजह से गोल्ड की कीमत में मज़ीद प्रेशर आ सकता है। तो बुध से इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ होगा और मार्केट्स इन्फ्लेशन, जीडीपी और सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़ पर नज़र रखेंगे, और ये सब फैक्टर्स गोल्ड के प्राइस फ्यूचर को आज तय करेंगे। अब सवाल ये है कि मैंने शॉर्ट लॉन्ग टर्म में फ़िज़िकल वालों को बताया। देखें जी, मैंने आपको लास्ट टाइम के अंदर वीडियो में एक चीज़ बता दी थी कि इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, ये रेट्स आपके आ सकते हैं। और मैंने आपको ये रेट्स भी बताए थे कि फ़िज़िकल मार्केट के अंदर आप इस चीज़ को जहन में रखें कि आपको जो रेट्स मैंने बताए थे, उन रेट्स के ऊपर आपको कैसे मार्केट के अंदर ख़रीदारी करनी है और कैसे किस रेट के ऊपर आपको कितना गोल्ड बेचना है। अभी आपको पता है कि मार्केट का जो अंदाज़ा है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए पीस का रेट अगर आपने निकालना है, तो जो मार्केट के अंदर वैल्यू चल रही है, लेट से मार्केट 32.7 पे चल रही है, तो आप उसको $108 से डिवाइड करेंगे या 112 रुपये से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास रेट निकल आएगा। पठूर के लिए 107 से 111, क्योंकि पठूर प्राइस थोड़ा कम होता है उसके मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पीस रेट को कंट्रोल कर रहा है सेंटीमेंट, डिमांड, माफिया कंट्रोल, यूएसडी। सबसे पहले हमने देखना है कि जब इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, तो पाकिस्तान का लोकल गोल्ड रेट, पीस और पठूर किस रेशियो से चेंज होता है। स्टेप 2 पे आप ये देखें कि हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया। जैसे जब इंटरनेशनल रेट $3509 पर था, तब पीस रेट था 3,90,000। तो 3,90,000 को अगर आप 3,509 से डिवाइड करें तो 111 रुपये बनते हैं, तो आपका मल्टीप्लायर आया 111 रुपये। स्टेप 3 में इसी तरह जब मार्केट $3200 पर आई, तो लोकल पीस रेट था 3,52,000। तो 3,52,000 को 3200 से डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा, तो ये आपका मल्टीपल आया 110। ऐसे ही 6-7 डाटा पॉइंट्स का एवरेज लिया है, और मैंने ये देखा है कि नॉर्मली मल्टीप्लायर 108 से 112 के दरमियान में होता है। तो ये मल्टीप्लायर डिपेंड करता है डॉलर रेट, लोकल डिमांड और सप्लाई, माफिया या डीलर्स की मैनिपुलेशन जो पाकिस्तान में चलती है, और गवर्नमेंट ड्यूटीज़ और टैक्सेस। खैर, पाकिस्तान के अंदर कोई टैक्सेस नहीं है। अगर आप भी गोल्ड का अगला रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये फार्मूला याद रखें कि गोल्ड का इंटरनेशनल रेट, उसको मल्टीप्लाई करें 110 के साथ। जैसे अगर कल मार्केट आप कह लें कि 3244 के ऊपर थी, और या आज मार्केट जो है वो 3270 पे बंद होती है, तो 3270 को आपने मल्टीप्लाई करना है 110 से, तो वो आपके पास रेट निकला आएगा पीस का रेट। और इसी तरह आपने पठूर के लिए करना है, तो 109 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका रेट निकल आएगा। इसी तरह आप हर दिन का लोकल गोल्ड रेट खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ, और मार्केट मैनिपुलेशन को समझ सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है। अब सवाल ये आता है कि हम करें क्या। 3,50,000 के ऊपर ख़रीद है, 3,40,000 के ऊपर ख़रीद है, तो होल्ड करें, ठीक है। जहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट में आते हैं, फ़ौरन सेल कर दें, क्योंकि गोल्ड नीचे आएगा, मार्केट आपकी नीचे आएगी। लॉन्ग टर्म में आपकी मार्केट 26 मार्च तक ऊपर जाएगी। अभी के लिए जो शॉर्ट टर्म में जिस बंदे को पैसे की ज़रूरत है, वो चाह रहा है कि गोल्ड ऊपर जाए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। शॉर्ट टर्म के लिए आपको गोल्ड फ़ायदा नहीं देगा। आज में भी मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली जाए, अगर CPI डाटा, कोर इन्फ्लेशन, ये सारे डाटे गोल्ड के हक में आते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो 2 से 3 महीने, जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो मैं कंसोलिडेशंस देख रहा हूँ, जो पुल बैक्स देख रहा हूँ, वो मार्केट में देख रहा हूँ नीचे के लेवल्स के ऊपर। 3150 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, जो रेट है पाकिस्तान के अंदर, आपको निकल आएगा अप्रॉक्स आपका रेट निकल आएगा 3150 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, मार्केट अगर 3150 के ऊपर जाती है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 111 के साथ, तो ये आपके पास पाकिस्तान के अंदर निकल आएगा पीस रेट आपका 3,49,000 समथिंग, ठीक है। और ये मैंने ज़्यादा लगाया है, ठीक है। 3150 पे एवरेज आपकी निकलेगी 107, तो आपका पीस रेट आ सकता है करीबन 3,37,000 से 3,38,000। और इसी तरह अगर आप पठूर की बात करें, 3150 पे अगर मार्केट आती है, पठूर आपका कितना आएगा जी। पठूर आपका आप लेट से आप ले लेते हैं 101, तो वो आपका निकल आएगा 3,18,150। अब जिन लोगों ने 340 पे ख़रीदा है, 350 पे ख़रीदा है, 360 पे ख़रीदा है, वो ये शॉर्ट टर्म में ये बर्दाश्त कर लें कि अगर US चाइना डील अनाउंस हो गई, ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गई, तो गोल्ड पुल बैक करेगा और बहुत स्ट्रांगली पुल बैक करेगा, और मार्केट आपकी नीचे के लेवल्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताएं वहाँ पर जा सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर रखते हैं तो $4,000 तक पहुँच सकता है, अगर US की क्रेडिबिलिटी ख़तरे में आई है। क्योंकि जब US और चाइना ने 90 दिन का ट्रेड वॉर अपना ख़त्म किया है, तो गोल्ड का डिमांड थोड़ा सा कुछ कम हुआ है, लेकिन
ये बात याद रखें कि अब भी गोल्ड का फ्यूचर ब्राइट है। अगर जियोपॉलिटिकल या मॉनेटरी पॉलिसी का बेयकीनी बढ़ता है तो अगला बड़ा रिस्क फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस पर सवालात उठना है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फेड चेयर जेरोम पावेल को इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया, ये आपने देखा है। और ट्रंप ने पावेल को फूल तक कहा है, लेकिन कहते हैं कि फ़िलहाल उन्हें निकलने का इरादा नहीं है। अगर फेड की इंडिपेंडेंस पर शक होता है तो इन्वेस्टर्स डॉलर्स और बॉन्ड मार्केट से दूर होकर गोल्ड जैसे हार्ड एसेट की तरफ दोबारा जाएंगे। गोल्ड एक फ्लैट करेंसी का मुखफ़फ़ है और मुखलिफ है, आप समझ लें। अगर सेंट्रल बैंक पे ट्रस्ट ना रहे तो लोग गोल्ड की तरफ फिर आएंगे। अगर बेयकीनी बढ़ती है तो गोल्ड की कीमत $3610 तक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में पहुंच सकती है। और अगर चीज़ें और अनस्टेबल हो गई तो अगला बुलिश सिनेरियो जो होगा गोल्ड का वो $4000 तक का होगा। गोल्ड को $1000 से $2000 जाने में 14 साल लगे और $2000 से $3000 सिर्फ 1 साल में लगा है, तो $4000 तक जाना अब दूर की बात नहीं है। तो ये याद रखें कि ये एक हिपोथेटिकल सिनेरियो है जहां यूएस अपने डॉलर को इंटरनेशनली कमज़ोर करता है ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें और डेट का बोझ कम। तो 1985 में भी जब प्लाजा अकॉर्ड हुआ था तो डॉलर 48% डेप्रिसिएट हुआ था। अगर डॉलर 20% वीक होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड्स अनस्टेबल होंगी और गोल्ड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो गोल्ड $5080 तक जा सकता है। और ये सिनेरियो भी इतना कोई बुरा नहीं है क्योंकि सिर्फ $2700 तक गिरावट अगर मार्केट करती भी है तो ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है। ओवरऑल अगर आप कहें तो गोल्ड इन्वेस्टर्स को डाउन साइड से ज़्यादा अप साइड का फ़ायदा होगा। तो आप इन चीज़ों को जहन में रखें जो मैंने आपको बताई हैं। लॉन्ग टर्म वालों को मैं लास्ट टाइम पे भी आपको कह रहा था कि कोई मसला नहीं है, शॉर्ट टर्म वालों को प्रॉब्लम होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप गोल्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं हमारे वो नंबर के ऊपर। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।